अंगूठों इस तरह से अंगूठे और उंगली के पॉइंट को टच करके रखना है। हाथ घुटनों पे ना आगे की तरफ जाए, घुटनों से ना ज़्यादा पीछे की तरफ, नॉर्मल टिका करके रखना है। आंखें बंद रखिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हाथों को मिलाइए और रब करिए, हल्के से हथेली को रब करने के बाद धीरे से अपने फेस पे टच किया। हाथ नीचे लेकर आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और पैरों को सामने खोल लेंगे। दंडासन में आ जाइए, पैर सामने खोलेंगे और पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचना है। टोज को बाहर स्ट्रेच करिए, एक्सेल करके इनहेल किया अंदर। नीतू म्यूट करो, म्यूट रखो अपना। आउट, सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग के साथ करना, अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। इनहेल इन, एक्सेल आउट, टोज को पूरा बाहर खींचो, फिर अंदर खींचो पूरा, आउट इन आउट इन। अंदर की तरफ देखिए, इस तरह से लेकर आओ, अंदर पूरा खींचो, पैर की जो पगथली है ना अंदर की तरफ खींचो उनको, फिर बाहर फिर अंदर। सिर्फ उंगलियों को ही नहीं, ये वाला हिस्सा भी हम अंदर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। आउट इन आउट इन आउट इन, एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। रिलीज किया, पैरों को सर्कल में घुमाइए, टोज को 1, धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से रिवर्स उल्टा। पैरों के दर्द के लिए, पैरों के मसल्स के लिए, घुटनों के लिए पाद संचालनासन कंटिन्यू रखना है। रिलीज करेंगे, पैरों में गैप कर लीजिए, टोज को अंदर की तरफ लेकर आइए, बाहर अंदर बाहर, कंटिन्यू इसी तरह से अंदर बाहर आपको पैर के टोज को लेकर जाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। हाँ, मोटी का मैसेज आया था। रिलीज किया, पैरों को फोल्ड करना है, दोनों हाथ थाइज के पास ही रखिए, ज्यादा पीछे नहीं रखेंगे, थाइज से टच करके ही रखेंगे। राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट को एक्सेल किया, पैर फोल्ड करना है, इनहेल फ्लैट, एक्सेल फोल्ड, इनहेल फ्लैट, एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। ये जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं हम, जॉइंट्स के लिए डेंस एनर्जी जो हमारे जॉइंट्स के अंदर है ना, उनको बाहर निकालने के लिए, उसको संचालित करने के लिए। कंटिन्यू, पैर फोल्ड फ्लैट करना है, हाथ थाइज के पास ही रहे, कमर सीधी। रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आइए, हाथों को खोलिए सामने और कंधे के जॉइंट पे रखेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल, सामने हाथ बिल्कुल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। कोहनियां सीधी रखिए, सामने लेकर आते हुए हाथों की कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। कंटिन्यू, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए। रिलीज करेंगे और हाथों को देखिए यही रखेंगे जॉइंट के ऊपर, आगे कोहनियों को मिलाया, एक्सेल इनहेल, पीछे लेकर जाइए, एक्सेल आगे मिलाया हाथों कोहनियों को, इनहेल पीछे। नीतू चेंज करो, चेंज करो, देखिए एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल, पीछे जाते हुए भी कोहनियां ऊपर रहे, पीछे जाते हुए इस तरह नीचे नहीं जानी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सीधा रखेंगे पीछे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, कंटिन्यू।
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कमर सीधी रखिए, गर्दन भी सीधी। रिलीज किया। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे और हाथों को सर के पीछे लेकर जाइए। राइट हैंड को स्ट्रेच करना है लेफ्ट साइड। गर्दन को सीधा रखिए, चिन को उठाकर रखिए, प्रीति फेस ऊपर रखिए, थोड़ा साइड में लेकर जाइए। हाथ को स्ट्रेच करना है, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। देखो इस तरह से देख लीजिए। एक बार हाथों को पीछे लेकर गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए राइट, लेफ्ट, राइट। हाथ को स्ट्रेच करिए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचिए, लेफ्ट से राइट को। गर्दन को सीधा रखिए, प्रीति गर्दन सीधा रखिए, पुनीत आप भी गर्दन सीधी रखिए, चिन को ऊपर रखिए। नीतू लेकर जाओ हाथ को राइट लेफ्ट। सांस छोड़ते हुए हाथ को स्ट्रेच करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में। सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए गर्दन सीधी रखिए, गर्दन सीधी, कमर भी बिल्कुल सीधी रखिए। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। मोना थोड़ा और स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। गर्दन सीधी, साइड चेंज, साइड चेंज। इनहेल, रिलीज करेंगे। वज्रासन में आ जाइए, यहीं से वज्रासन में आइए। नॉर्मल गैप रखना है घुटनों में, नॉर्मल गैप रखेंगे पैरों के घुटनों में, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए। देखिए एक्सेल किया, आगे की तरफ आना है, थोड़ी को आगे टिकाना है, थोड़ी को आगे रखिए, थोड़ी आगे, चिन को आगे रखिए। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, इनहेल। देखिए पुनीत हथेलियों को जो है ना अंदर रखेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ रखिए पाम को। हाँ, अब आगे आइए और फिर ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, हाथों को डाउन करिए आप लोग। एक्सेल करिए, नीतू थोड़ी आगे टिकाओ, सीमा चिन को आगे रखिए, चिन को अप करके रखिए, आगे आइए। इनहेल, वापस जाइए ऊपर, एक्सेल किया, हाथ को स्ट्रेच करिए। मोना लॉक करने की कोशिश करो, हाथ लॉक नहीं हो पाते, नहीं पकड़ना नहीं है, लॉक करना। हाँ नहीं, पकड़ा हुआ था ना। चलिए एक्सेल, नीचे आइए, थोड़ी को आगे रखिए, हाथों को स्ट्रेच करिए ऊपर, हाथों को स्ट्रेच करेंगे पुनीत। इनहेल, एक्सेल, नीचे आइए, होल्ड रखेंगे, चिन को अप करके रखिए, हाथों को स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलीज करेंगे और यहीं से अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। यहीं से दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, सामने से लेग अप करना है आपको ना, सामने से लेग अप करना है। कमर पे हाथ, लेग अप करिए। 1 2 3, सांस छोड़ते पैर को फोल्ड करना है। देखो इस तरह से पुनीत पूरा पैर ऊपर उठाओ, 10 राउंड करने हैं आपको। 10, सांस छोड़ा, पैर को और ऊपर उठाइए, फोल्ड करते हो सामने लेकर आइए, सामने। 40 राउंड करने हैं आपको, कंटिन्यू 40 राउंड करेंगे। ब्रीदिंग के साथ रखिए, ब्रीदिंग का भी ध्यान रखिए। एक्सेल किया, घुटने को फोल्ड किया ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल नीचे। पुनीत रिलीज करो, आप थोड़ी देर रिलैक्स करो, कंटिन्यू। बाउंस के साथ भी कर सकते हैं आप, बाउंस करते हुए, बाउंस करते हुए भी कर सकते हो। रिलीज करेंगे,
हाथ कमर के ऊपर ही रखेंगे, पीछे से भी लेग अप करेंगे। 20 राउंड करने हैं पुनीत आपको, ठीक है। 40 राउंड लेग अप करना है, पीछे से हिप से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पुनीत थोड़ा गैप बढ़ाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, पुनीत रिलीज कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40, रिलीज करेंगे। पैरों में गैप इतना ही रखना है, हाथ कमर के ऊपर। हिप रोटेट करेंगे, हिप रोटेट करिए। 1 2 3, देखिए इस तरह से पूरा घुमाइए हिप को। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। 4 5 6 7 8 9, नहीं तो 40 राउंड करने हैं इसके। 40 राउंड क्लॉकवाइज, 40 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। घुटने सीधे रखो, घुटनों को फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ हिप को रोटेट करना है। एक ही साइड करना है अभी, हाँ कंटिन्यू रखो उसी तरफ। हाँ अभी उसी तरफ कंटिन्यू रखो। रिवर्स करिए एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। देखिए पूरा रोटेट करने की कोशिश करिए इस तरह से, पूरा रोटेट। हाँ ठीक है। हाथ के प्रेशर वाली एक्सरसाइज, वजन वाली एक्सरसाइज मत करना। हाथ की मूवमेंट वाली कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मूवमेंट की में कोई दिक्कत नहीं है। वजन वेट नहीं वाला, वेज नहीं, वेट नहीं डालना। वही वाला है जैसे मोंटी को होता था ना उसने टाइम नहीं दिखा लिया, मैंने टाइम नहीं रिलीज करेंगे। रुकते क्यों? रिलीज कर लो। अब बोला रिलीज करिए, दोनों पहले रुक के आराम से खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं, एक आध एक्स्ट्रा कर लो, कंटिन्यू करो, पर कोई दिक्कत नहीं है। रिलीज कर लो। अब तो रिलीज करने के लिए बोला है, रिलीज करेंगे। दोनों पैरों में गैप देखिए इतना ही रखना है। दोनों हाथों को उठाना है। इनहेल, फेस ऊपर, एक्सेल, फेस डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हाथों को भी सीधा रखिए और पैरों को भी सीधा रखिए। प्रीति सॉफ्टली नीचे आइए, सॉफ्टली ऊपर जाइए, झटके के साथ मत आइए, बैक पेन हो सकता है। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। घुट्टे सीधे आगे आते हुए, मोना घुट्टों को सीधा रखिए, आगे आते हुए घुट्टे बिल्कुल सीधे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। पुनीत फेस भी ऊपर लेकर जाएंगे। इनहेल किया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। घुट्टे सीधे। डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए और टम्मी के लिए अच्छा है। पेट को कम करने के लिए, पूरे शरीर में एनर्जी के लिए। अभी कंटिन्यू करो। 20 राउंड मुश्किल से हुए होंगे अभी तक। 20 हो गए होंगे कितने में? कंटिन्यू करो। एक्स्ट्रा हो जाएगा, चेक करो। अब नहीं कर रहे, बराबर करते ही भारी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा से कम होंगे। हाथों को देखिए पूरा पीछे लेकर जाने की कोशिश करो पुनीत, इस तरह से। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ब्रीदिंग के साथ करना है, ब्रीदिंग के साथ। मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखेंगे। इनहेल, रिलीज कर लीजिए। पैरों में गैप इतना ही रखना है। साइड बेंडिंग करेंगे, हाथ कमर के ऊपर। एक्सेल किया, राइट साइड। इनहेल, वापस, एक्सेल, लेफ्ट। जितना आप आते हैं अपने अकॉर्डिंग उतना ही आना है, ठीक है। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। और कोशिश करिए हाथ देखिए कान से टच पीछे रहे, आगे की तरफ हाथ ना आए। कान से टच करते हुए, चाहे आप इतना जा पा रहे हैं। सांस छोड़ा, सांस भरा, एक्सेल किया। इनहेल, थोड़ा पैरों में गैप बढ़ा लीजिए, मैट के बराबर गैप रखिए। एक्सेल करिए। डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए
और साइड फैट के लिए कंटिन्यू। हाथ ऊपर वाले हाथ के कोने को सीधा रखेंगे, मोना कोने को सीधा रखने की कोशिश करिए साइड में जाते हुए। नीतू रिलीज करो, दीवार के साथ जाओ। 50-50 राउंड लेग इस तरह से मूव करो दीवार के साथ। 50 राउंड राइट लेग से, लेफ्ट से, हाँ करा दो। 50 राउंड राइट लेग से, 50 राउंड लेफ्ट लेग से। अच्छी एक्सरसाइज। हाँ, पुनीत रिलीज कर लीजिए, सांस भरते हुए वापस आइए, रिलीज करिए। अभी थोड़ा ज्यादा मत करना क्योंकि आज पता नहीं चलता, फिर कल पता चलेगा। आप लोग भी रिलीज करिए, इनहेल करते हुए रिलीज करेंगे। करना है ये, दीवार के साथ आ जाइए, दीवार के साथ आ जाइए। सीमा दीवार के साथ आएंगे और देखिए लेग को मूव करना है। ऐसे भी और ऐसे हाँ ठीक है, दोनों तरफ। 40 राउंड राइट लेग से, पूरा पीछे भी लेकर जाइए पैर को, पूरा पीछे, और फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखना है। थोड़ा पैर को टाइट रखिए, ढीला मत छोड़ना। ढीला रखोगे तो नीचे जाके आपको लगेगा पैर, चोट लगेगी। मूव करिए पैर को पूरा पीछे, घुटना सीधा रखेंगे, घुटना सीधा रखते हुए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। हाँ, कितने राउंड हुए काउंट करें ना आपने? 30 तो कम से कम कर लो, राइट लेग से भी और लेफ्ट से भी। क्या कह रहे हो? लेग चेंज करो, लेग चेंज करो नीतू। कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आ जाइए दीवार के साथ ही, दोनों हाथों को रख लीजिए दीवार के साथ, ठीक है? दीवार के साथ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ दीवार पे रखिए, बिल्कुल फेस के सामने आपके हाथ रहेंगे, हथेली को टिकाकर रखा, और पैर थोड़ा पीछे ले जाइए, बॉडी को स्लेटिंग में रखिए, स्लेटिंग लाइन में रखिए बॉडी को। एक्सेल किया, आपको फेस सामने रखना है और कमर को स्ट्रेच करना है। कोनिया सीधी, नीचे 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 आइए, नीचे आइए एक बार। हाँ नीचे मतलब नीचे आइए, फॉरवर्ड बेंड करिए। हाँ, हेड अप करिए प्रीति, फेस सामने रखिए और ऊपर उठाइए फेस को। थोड़ा कंधों पे प्रेशर आने दीजिए, कंधों पे प्रेशर आने दीजिए। नीचे होल्ड रखिए और स्ट्रेच करिए अपर बॉडी को, फेस ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए सामने की तरफ ऊपर आइए, कमर को ढीला छोड़िए, होल्ड रखिए, फेस ऊपर रखिए पूरा। जाते हुए और आते हुए ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं जब होल्ड रखते हैं। सीमा होल्ड रखिए, ऊपर होल्ड रखिए, कमर को थोड़ा और ढीला छोड़िए, फेस ऊपर, आंखें खुली हुई। ऊपर आओ पुनीत, ऊपर आओ। हाँ, कमर को ढीला छोड़िए, फेस ऊपर रखिए, कमर को अंदर की तरफ धकेलिए। हाँ, एक्सेल किया, डाउन, हेड अप रखिए, चिन अप रखिए, चिन को अप करिए, चिन को अप करिए, अपर बॉडी को स्ट्रेच करिए नीचे और स्ट्रेच करिए। शोल्डर से आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए और बैक से भी आपको फील होना चाहिए। हेड अप करके रखिए, इनहेल, कमर को अंदर स्ट्रेच किया, पुनीत चेंज करो, चेंज। हाँ, फेस ऊपर करो। हाँ, कमर को ढीला छोड़ो और अंदर की तरफ धकेलिए कमर को, फेस ऊपर रखिए। एक्सेल, डाउन करिए, अपर बॉडी को हेड अप करिए, चिन अप करिए, फॉरवर्ड बेंड करिए प्रीति, फॉरवर्ड बेंड करिए, होल्ड रखिए फॉरवर्ड बेंड में, है अप, चिन अप।
पुनीत नीचे आओ, ये वाला फॉरवर्ड बेंड करना है, हाँ ये वाला, और हेड अप करो, अपर बॉडी को स्ट्रेच करो नीचे। सर्वाइकल के लिए अच्छा है, सर्वाइकल के लिए, आपके शोल्डर के लिए अच्छा है, और इसके साथ ही आप अपने पेट को भी कम कर सकते हैं। होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल, एड़ियों को टिकाइए प्रीति नीचे, हाँ। अब कमर को थोड़ा पुश करिए अंदर की तरफ, आंखें खोल के रखिए, पुनीत चेंज करो, चेंज करो, हाँ ऊपर आओ। अब ये जो हिप वाला हिस्सा, कमर ऊपर, फेस अंदर की तरफ रखना है कमर को। होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, 1 2 3 4 5 6, और स्ट्रेच करिए कमर को, स्पाइन को स्ट्रेच करिए अंदर की तरफ, 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल, रिलीज कर लीजिए, आ जाइए वापस, वापस आ जाएंगे। चलिए पाद हस्तासन करेंगे, दोनों हाथों को उठाना है साइड से, और एक्सेल करना है, आगे आना है, होल्ड रखना है नीचे, घुटने सीधे, टोज को टच करके रखिए, अगर नीचे हथेलियां टिका पाते तो साइड में ले जाओ, फिर पैर के साइड में। काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए, नी स्ट्रेट रहेंगे, आपका हाथ चाहे जितना भी आता है, नी स्ट्रेट रखेंगे। पैर मिलाओ नीतू, पैर मिलाओ, गैप नहीं रखना है, और घुटनों को सीधा रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, घुटने सीधे, आपके हाथ चाहे इतने पहुंच रहे हैं। अपर बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, जो आपको खिंचाव आ रहा है पैरों से ऊपर कमर तक, नेक पे, उसको फील करिए। उसके बाद अपने फेस को भी फील करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। हेड डाउन करिए, फेस को अंदर लेकर जाइए, हेड डाउन करिए। आप पुनीत फेस आगे रखो, फेस सामने रखो, हाँ बॉडी को आगे रख लीजिए। होल्ड रखो, नहीं तो फेस नीचे लेकर जाओ, फेस घुटनों की तरफ, होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए। नावल डिस्प्लेसमेंट की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए अच्छा है, नाभि जिनकी खिसक जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत जिनको होती है, एसिड जिनको बनता है ना, उनके लिए भी बेस्ट है ये पाद हस्तासन। इनहेल, रिलीज करेंगे, पैरों में गैप करेंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप रखना है, हाथ कमर पे, हल्का घुटने को फोल्ड करना है, एक्सेल किया राइट साइड, पुनीत इस तरह से फेस करो, इधर फेस करो। अब और गैप बढ़ाओ, पैर और बढ़ाओ गैप, और करो गैप, और बढ़ाइए। देखिए मुंह इस तरह से आना है, राइट साइड, हाँ सामने, फेस सामने रखना। देखिए अपर बॉडी को मत लेके जाइए, ठीक है, सिर्फ घुटने को फोल्ड करना है, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट, धीरे कर लीजिए लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ करिए। राइट साइड घुटने को फोल्ड करना है, लेफ्ट साइड टोज सामने ही रहेंगे, फेस सामने रखिए अपनी। गैप अगर और बढ़ा पाते हो तो कर सकते हो, पैरों में हल्का घुटने को फोल्ड किया, फेस सामने ही रखिए, फेस सामने, सिर्फ घुटने को ही लेफ्ट राइट लेकर जाना है। सांस छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड करना है, सांस भरते हुए वापस आना है, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड करना है। कंटिन्यू, कमर सीधी रखिए मोना, अपर बॉडी घुटने के साथ जाएगी, अपर बॉडी को पहले मत लेकर जाइए, घुटने के साथ जाइए। इनहेल, रिलीज करिए, पैरों में गैप इतना ही रहेगा, देवी आसन करेंगे, दोनों हाथों को उठाइए और इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, और घुटनों को, जो शोल्डर है ना उसी के बराबर हमारी एल्बोज रहेंगी। अलग अलग तरीके से करवाते हैं, देवी आसन बोला जाता है, इसमें टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके से। आ जाओ नीचे, कभी हाथ ऊपर करके करा देती हूँ, हाँ कभी घुटने पे रख के, कभी कमर पे। आओ, हाँ कोनी को देखिए इस तरह से रखिए, बिल्कुल इस तरह से रखिए, कोनी को बिल्कुल शोल्डर लेवल पे ही रखना है, आपकी कोनियां शोल्डर लेवल पे ही रहेगी। पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, और एक्सेल किया, नीचे आइए, होल्ड रखिए, नीचे होल्ड रखेंगे, कमर सीधी करिए, थोड़ी को उठाइए, प्रीति और नीचे आने की कोशिश करो, होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो।
थोड़ा नीचे आके बैठ जाएंगे। इनहेल, एक बार फिर से जाएंगे, एक्सेल, कमर सीधी, कमर सीधी, नीतू घुटनों को फोल्ड करो, नीचे आओ सीमा, थोड़ा और कोशिश करो। इससे आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो पूरा पैल्विक एरिया है ना वो भी पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको अभी थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है लेकिन करने के बाद काफी हल्का फील होगा आपको। इनहेल, लास्ट राउंड, एक्सेल, थोड़ा हाथों को खोलिए पुनीत, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। नीतू नीचे आओ, घुटनों घुटनों को फोल्ड करो, नीचे आओ, हिप जॉइंट्स के लिए अच्छा है। इनहेल, रिलीज किया, पैरों में गैप इतना ही रखना है। दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखना। हाथ दोनों कंधों के बराबर और राइट लेग के घुट्टे को फोल्ड किया और राइट हैंड को टिकाया पैर की पगथली के पास। हाथ के टोज को देखिए, हाथ ऊपर उठाइए, हथेली अंदर, घुट्टे को फोल्ड करो। पहले गैप थोड़ा और बढ़ा लो, और बढ़ाओ गैप। हाँ, हाथ को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करो। पुनीत थोड़ा पहले ऊपर आओ, गैप रखो, होल्ड रखना है आपको, ब्रीदिंग करते रहिए। थोड़ा और गैप बढ़ाओ। अब राइट लेग के घुटने को फोल्ड करो, हाथ उठाओ दोनों कंधों के बराबर, राइट लेग के घुटने को फोल्ड करो और फोल्ड करो। अब हाथ को टिकाओ, इस हाथ को लेकर जाओ पैर की पगथली के पास जितना आप आ पाते हैं। अब अपनी टोज को देखो। इनहेल, ऊपर आइए, साइड चेंज करना है। कम से कम 2 से 2.5 फीट का तो आपके पैरों में गैप हो, 2.5 फीट का रख लीजिए तो इजीली आप कर पाओगे। घुट्टे को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के घुट्टे को, एक्सेल, होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, टोज को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल, रिलीज किया, पैरों में गैप इतना ही। दोनों हाथों को देखिए इस तरह से लॉक कर लीजिए कोहनियों को और एक्सेल किया, हेड डाउन। आप इतना आइए पुनीत, देखिए सिर्फ इतना करिए, फॉरवर्ड पे हेड अप रखिए, नीचे होल्ड रखना है सीमा, हेड अप करके रखिए, चिन को अप करिए, थोड़ा और हल्का सा ऊपर जाइए। आप लोग हेड डाउन करिए, नीचे जाइए, फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करिए, हेड डाउन करिए, थोड़ा काफ मसल्स को स्ट्रेच करिए, हिप जॉइंट को स्ट्रेच करिए, बैक को स्ट्रेच करिए। नीतू करो, पैरों में गैप रखो, नीतू गैप रखो, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा क्या कर रही है। कैमरा कर, पैरों की तरफ कैमरा कर नीतू, दिखाई भी नहीं दे रहा है। होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, फेस को फील करिए, आपके फेस पे आपको भारी जैसा महसूस हो रहा है कि फेस पे भारीपन आ रहा है, उससे क्या है आपके फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आंखों की तरफ, सर की तरफ, ठीक है, उससे आपकी आंखें भी अच्छी हो रही है, आपका फेस भी अच्छा हो रहा है और आपके बाल भी अच्छे हो रहे हैं। जिनको बैक पेन है उनको पूरा नहीं जाना है नीचे, सर्वाइकल है उनको भी पूरा नीचे नहीं जाना है, ठीक है, बाकी नॉर्मल सब हेड डाउन करके रख सकते हैं। इससे आपके काफ मसल जो स्ट्रेच हो रहे हैं, उससे आपके लेग्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पीछे से आपके जो नसें ना पैर की वो अच्छी हो रही है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होती है ना, नसें फूल जाती है, वो दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप इसको करते तो। इनहेल, आ जाइए ऊपर। कैसे, ज्यादा पेन है? चलो कमर पे हाथ रखिए, हिप को ट्विस्ट करें, हाँ, लेफ्ट राइट मूव करो हिप को,
कमर पे हाथ, ब्रीदिंग नॉर्मल। घुटने सीधे, सिर्फ हिप को ही मूव करना है लेफ्ट राइट। थोड़ा और करिए पुनीत, हिप को अच्छे से ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट। रिलीज करेंगे, हाथों को ले आइए सामने, क्रॉस करना है। एक्सेल किया, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। पीछे जाते हुए भी हाथ कंधों के बराबर रहेंगे आपके, पीछे जाते हुए भी हाथ कंधों के बराबर। कंटिन्यू, सांस भरते हुए पीछे 10 राउंड करना अपने, उससे ज्यादा नहीं। कोहनियां सीधी रखिए। पुनीत रिलीज कर लो, हाथ ऊपर उठा लो, अगर ठीक है तो, दर्द नहीं है तो। ऐसे नहीं होता था, जब पीछे हाथ में बैठ जाओ। वो वजन की वजह से वेट मत लो उसके ऊपर। मैंने एक बार शायद पहले भी बोला था, आप वेट वाली कोई भी एक्सरसाइज। बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो। मूवमेंट की जरूरत है उसको, लेकिन वेट बिल्कुल भी नहीं। वो वेट आपके लिए दर्द करेगा, वो दर्द बढ़ाएगा वेट। कई बार क्या होता है, कोई नस वस में प्रेशर रहता है। रिलीज करिए, सूर्य नमस्कार करेंगे। नीतू बटरफ्लाई कर लो, अगर सूर्य नमस्कार करना तो सीख लो आगे आके, या संचालन आसन करा देती हूँ। नीतू सूर्य नमस्कार करेंगे, 8 राउंड कर लीजिए। सीमा सूर्य नमस्कार करना है। नीतू आ जाओ, दूसरा आसन करा देती हूँ आपको, आप भी पुनीत मेरे साथ करना, ठीक है। नीतू ऊपर आओ, आप लोग स्टार्ट करिए, एक साथ शुरू करना, दोनों काउंट करना, ठीक है। काउंट कौन करेगा, काउंट नहीं करोगे? चलो शुरू करेंगे। 8 राउंड करना है, 1 2। आप मेरे साथ करिए, देखिए आ जाइए। माउंटेन पोज में आओ नीतू, माउंटेन पोज में आओ, और यहीं से राइट लेग को लेकर आओ हाथ के साइड में, पीछे घुट्टे को उठाकर रखना है, घुट्टे को नहीं टिकाना है नीचे, पीछे घुट्टे को उठाकर रखिए, फेस सामने। एक्सेल किया, पैर को पीछे लेकर गए, इनहेल, लेग चेंज करो, हाथ के साइड में रखना नीतू, पैर अंदर नहीं, अंदर मैंने नहीं रखा है, साइड में रखा है। कोशिश करो पैर को आगे स्ट्रेच करो, ये चीजें आपकी स्ट्रेच हो रही है, उनको स्ट्रेच होने दो। और हिप को नीचे रखो, हिप को ऊपर उठा करके नहीं रखना है। लेग चेंज करो, सांस भरते हुए, सांस छोड़ा पीछे लेकर गए, सांस भरा पैर आगे, कंटिन्यू। एक्सेल पीछे, इनहेल आगे, हाथ को थोड़ा साइड में निकालने की कोशिश करो पुनीत, हाथों में गैप तो ठीक है आपका। पैर को उस तरफ लेकर जाओ, हाथ की तरफ, मतलब और साइड में लेकर जाने की कोशिश करो। वापस जाओ, एक्सेल, इनहेल, पैर को साइड में लेकर आओ, ठीक है। सीमा ब्रीदिंग के साथ करना, ब्रीदिंग ध्यान रखिए पूरा। कंटिन्यू करो नीतू, लेग चेंज, हाथ के पास लेकर आओ पैर की पगथली को, और बाहर की तरफ, हाथ अंदर रहेगा, पैर बाहर रहेगा। रिलीज करो पुनीत, चाइल्ड पोज में आ जाओ, चाइल्ड पोज करो, हेड डाउन करो, आइज क्लोज करो, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, इसी में होल्ड रखना है थोड़ी देर। जब भी कुछ भी करते हुए थोड़ा ऐसा चक्कर जैसा फील होता है, भारी लगता है सर, तो बता देना पुनीत। ये तो कंटिन्यू करना है, ये कंटिन्यू करना है, होल्ड रखो पुनीत, रेस्ट मिलेगा उसमें आपको ना, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। आइज क्लोज करके रखिए और फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखिए। हाँ, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे सभी, चाइल्ड पोज में आ जाइए, शशांक आसन में आ जाइए सभी। हेड डाउन करके रखिए, हेड डाउन करिए, आइज क्लोज करिए। थोड़ी देर के लिए जो आसन व्यायाम किए हैं उनसे शरीर के ऊपर जो प्रेशर आया है उसको
बाहर निकालिए एक्सेल करते हुए, फोकस अपनी सांसों पे, आंखें बंद। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक हेड डाउन करके आइज क्लोज ही रखना है। शशांक आसन एक रिलैक्सिंग आसन है जिसको आप डाइजेशन के लिए कर सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, माइग्रेन के लिए, बीपी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। दिखने में बड़ा इजी सा लगता है और इसके साथ ही आपके पेट पे भी दबाव बनता है, इससे तो पेट भी कम होता है। हेड डाउन करके ही रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। जो पेन आपको पेन लग रहा था वो एक्चुअल में वो पेन नहीं है, वो आपके शरीर की एनर्जी है जो धीरे धीरे आपने उसको बाहर निकालना शुरू किया, मतलब शरीर में अच्छा करना शुरू किया, वो दबी हुई आपकी एनर्जी। स्ट्रेंथ जो है आपको पता भी नहीं है कि आपके शरीर की स्ट्रेंथ कितनी है। इनहेल, रिलीज करिए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए, राइट साइड करवट लेके सीधा आ जाइए, सीधा लेटेंगे। ज़्यादा थकान तो नहीं लग रही है ना? कुछ कुछ भी लगे बता देना। राइट साइड करवट लेते हुए सीधा लेटेंगे, लेटना है, सीधा लेटेंगे सीमा, राइट साइड करवट लेते हुए। पैर उधर कर लो, उस तरफ। दोनों हाथ थाइज के पास रखिए, एक एक पैर को उठाना है आपको, एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट। आप लोगों को क्या करना है, थाई को पकड़ना है हाथों को लुक करके, ठीक है, और फेस भी ऊपर उठाना है। आप इसी तरह से देखिए, आप नॉर्मल उठाइए, एक बार देख लीजिए। देखो आपको पुनीत ये करना है धीरे धीरे, आपको भी सीमा ये वाला ही करना है बस, ठीक है। हाँ, आप लोगों को यही करना है। एक्सेल, इनहेल, लेग चेंज करते हैं, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। एक बार राइट से शुरू करना है और कंटिन्यू करना है, लेग चेंज करते हुए, नहीं होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। सांस भरते हुए पुनीत पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे। एक बार चेंज करिए पैर को, एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। नीतू पैर ऊपर उठाओ पूरा, पैर चेंज करते हुए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सांस भरते हुए पैर को उठाया, सांस छोड़ते हुए पैर को छोड़ा। इनहेल, रिलीज कर लीजिए सभी। पवन मुक्त आसन में आ जाइए, पैरों को फोल्ड करिए, हाथों को लॉक करिए दोनों को, और घुटनों को पेट की तरफ लेकर आइए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को भी पकड़ के आप फोल्ड कर सकते हैं पैरों को। अगर उंगलियों से नहीं कर पाते हैं, टोज को बाहर रखिए, पैर के टोज आपके बाहर, और घुटने बिल्कुल पेट की तरफ दबाव बनाए हुए। पेट को दबा करके रखना है घुटनों से, तभी फायदा है इसका करने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पवन मुक्तासन का। जब तक आपका पेट पे दबाव नहीं आता पवन मुक्तासन में, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है करने का। सीमा, अगर आप इसमें कंटिन्यू, आपको पुनीत यही रखना, होल्ड, ब्रीदिंग करते रहो, इसी में होल्ड रखना है। आप अगर अप डाउन कर सकते हो, इस तरह से स्विंग कर सकते हो इसमें, तो आपको स्विंग करना है। हम लोग करेंगे, आ जाओ स्विंग करें। इसमें नहीं हो रहा है, इस तरह से पकड़ लो पैरों को, इस तरह से पकड़ लो, इजीली हो पाएगा। देखो कोशिश करो, आप नीचे ही होल्ड रखो पुनीत, आप मत करिए, आप होल्ड रखो, लुढ़कना इसी में, ऊपर आना है, पूरा बैठना है। हाँ, पैरों को पकड़ सकते हो इस तरह से, ऊपर बैठो प्रीति, पूरा पूरा ऊपर बैठो, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर।
सीमा जितना कंफर्ट है उतना ही करना है। घुटनों को दबा कर रखिए पेट की तरफ, तभी बैठ पाओगे। कंटिन्यू करो। नीतू करो इसको, ऊपर आओ, ऊपर बैठो। हाँ, पूरा बैठने की कोशिश करो घुटनों को फोल्ड करके। वेरी गुड ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6। नीतू करो कंटिन्यू। 7 8 9 10 20 हो गए, 10 11। हाँ कोई नहीं। 12 13 14 बहुत गर्मी लग रही है। 15। रिलीज करो, रिलीज करिए। तो गर्मी बहुत हो रही है यार। लेटे ही रहना है, लेटे ही रहना है। पैरों को रिलीज करो, पैर छोड़ दो नीतू, पैर छोड़ दो। इनहेल करते हुए मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखिए और दोनों पैरों को फोल्ड करना है। गैप आपका मैट के बराबर, इस तरह से फोल्ड करिए अपने पैरों को। पैरों में गैप करिए, मैट के बराबर गैप रख लीजिए। दोनों हाथ गर्दन के पीछे इस तरह से रखना है। जहां से बाल शुरू होते हैं ना, हथेलियां हमारी वहां पे रहेंगी। और एक्सेल किया, घुटनों को दबाया राइट साइड, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड जाएगी। गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाइए, घुटनों को पुश करिए नीचे, फ्लोर से टच कर सकते हैं आप अगर जितना आ पाता है आपका पैर। इनहेल, एक्सेल किया, साइड चेंज करो, घुटनों को पुश करो पूरा नीचे, फ्लोर से टच करने की कोशिश करिए। इनहेल, एक्सेल, होल्ड रखो, होल्ड रखिए, घुटनों को दबाइए, गर्दन बिल्कुल अपोजिट साइड रखेंगे। सीमा होल्ड रखो और अपनी कोहनी को देखिए, गर्दन अपोजिट साइड, अपनी कोहनी को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घुटनों को पुश करो नीचे। 12 13 14 15। इनहेल, साइड चेंज करो, एक्सेल किया, होल्ड रखा, नीचे होल्ड रखिए, घुटनों को दबाइए, पूरा दबाइए। अब ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल, रिलीज करेंगे। राइट साइड करवट लेके सीधा आ जाइए, बैठना है। नीतू बैठ के बटरफ्लाई करो थोड़ी देर। करना है आपको? इच्छा है आपकी? चलिए सभी बटरफ्लाई कर लेंगे। पैरों की पंजों को मिलाइए, पगथलियों को मिलाइए और पैर की एड़ियों को अंदर की तरफ खींचिए। पैर की एड़ियां अंदर रहेंगी, कमर सीधी, कमर को झुकाना नहीं है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और घुटनों को थोड़ा तेजी के साथ चलाना, इतना नहीं चलना चाहिए घुटने आपके, उनको थोड़ा अच्छे से चलाइए पूरा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, कमर सीधी करिए। लगता तो होगा बड़ा प्रेशर डालने लग गई है आपको। प्रेशर लगता तो फिर आते ही क्यों? नहीं, अभी जैसे ज्यादा बोलती हूँ कि नहीं ये करना है, ये करना है। ऐसा लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो कोई एक्टिंग क्यों करना है इसमें क्या है? नहीं नहीं, एक तो जैसे नॉर्मल कर रहे थे, अभी बोलती ज्यादा ना कि हाँ नहीं ये करना है, नहीं वो करना है। कर ली हमने एक्सरसाइज। हम तो यही सोचते हैं आए और जाए अपने मन से, अगर हम करने वाले घर ही कर लेते हैं। अगर ऐसे ही इतना ही माहौल प्रेशर चाहिए तो वो बात अलग है कि टेंशन कि कैसे करेंगे, पर हो ही जाता है। पता क्या था, सुबह के ना फिर थकान होती है, सुबह सुबह बहुत हैट्रिक होता है यार वो। सबके लिए, लेडीज के लिए, सबके लिए होता है। आपसे बस काम ही काम होता है। जिनके बच्चे होते हैं ना उनको सबको यही रहता है। सबकी बात है। आ जाइए, बटरफ्लाई रिलीज करेंगे। सिद्धासन में आ सकते हैं आप, ये सिद्धासन हो गया। अर्ध पद्मासन में भी आ सकते हैं, इस तरह से
एक पैर को ऊपर रखते, जिसमें कंफर्ट है आप उसी में बैठना है, ठीक है, लंबे टाइम तक। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका सीमा नॉर्मल स्पीड में करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाना है, इनहेल एक्सेल लीजिए। सीमा स्पीड नॉर्मल रखिए, आप धीरे धीरे शुरू करो। देखो आपको मैं बता देती हूँ, पहले इसका ध्यान रखना है। अगर बीपी है, चक्कर जैसा मतलब लगता है कि करने के बाद चक्कर आ रहे हैं आपको, तो नहीं करना है, ठीक है। और पीरियड के स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन आपको ये अवॉइड भी करना है, उसमें भी नहीं करना है। अगर आपको सीवियर माइग्रेन है, कुछ भी मतलब सीवियर कोई भी दिक्कत है, उसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते हो तो जैसे कोई भी करा रहा है आपको, उससे पूछ के करिए कि मुझे करना है नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है। आंखें खुली रखेंगे, अभी आप 1-2 दिन के लिए आंखें खुली रखिए। जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल हमारी सांसें चल रही है, उन्हीं को हमें डीप करना है थोड़ा, ठीक है। डीप मतलब थोड़ा लंबा खींचना है और लंबा छोड़ना है, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है उसमें। जो छोटी छोटी सांसें हम ले रहे हैं ना, उसको ही थोड़ा डीप करते चले जाइए, थोड़ा स्पीडली करते चले जाइए, यही भस्त्रिका है। देखिए दोनों हाथों को साइड से उठाना है, आंखें खुली ही रखिए आप। 2-3 दिन के लिए आंखें खुली करके शुरू करना है। हाथों को उठाया, सांस भरा और सांस छोड़ा, मुट्ठी बंद करिए। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो आपका पूरा अपर बॉडी एक्सटेंड हो, और नीचे आए तो आपकी बॉडी थोड़ा श्रिंक हो, ठीक है। एक्सेल आप कर पाए। अब जब भी आप इसको करें तो स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन, उसके बाद आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं जब आपको हैबिट हो जाती है। आप इसको बिना हाथों के भी कर सकते हो, हाथों के साथ थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हाथों के साथ करा देते हैं। सीमा पहले चंद्रभेदी कर लीजिए, राइट नोज को बंद करिए। सीमा चंद्रभेदी कर लीजिए पहले, राइट नोज को बंद करिए, लेफ्ट नोज से इनहेल एक्सेल करना है। लेफ्ट नोज से ही इनहेल, लेफ्ट नोज से ही एक्सेल। राइट नोज को बंद करना है, 30 काउंट आपको इनहेल एक्सेल करना है राइट नोज से, सॉरी लेफ्ट नोज से। राइट को बंद रखिए, कोहनियों को पूरा लेकर आइए नीचे। इससे आपके पूरे शरीर के जो सेल्स हैं ना, वो खुल जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। और जिनको आलस ज़्यादा आता है उनके लिए अच्छा है, जो हर टाइम अपने आप को लेजी फील करते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, मतलब शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए खुद को, तो अच्छा आप कभी भी कर सकते हैं। बस खाली पेट का ध्यान रखना होता है, 1-2 घंटे आपका खाना खाया हुआ हो कम से कम। रिलीज़ करिए धीरे धीरे, भस्त्रिका को रिलीज़ करेंगे। भस्त्रिका अभी भी करेंगे हम सिर्फ लेफ्ट नोज से। लेफ्ट नोज से एक्सेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल आपको करना है दोनों। राइट नोज को बंद कर लेना है, और जो लेफ्ट हैंड है उसको उठाना है साइड से ऊपर। सांस भरा, नाक बंद करिए और सांस छोड़िए। नोज को बंद रखिए, राइट को, लेफ्ट से ही इनहेल एक्सेल करिए। पूरा सांस खींचिए और पूरा सांस छोड़िए। कमर सीधी, गर्दन सीधी बिल्कुल। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, प्रीति और मोना थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भस्त्रिका की। इससे आपके दोनों स्वर चलना शुरू हो जाते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ आपकी अच्छे से चलना शुरू हो जाती है। वैसे अगर आप कभी फील करेंगे तो कभी आपकी एक नाड़ी चलती हुई फील होगी आपको, एक तरफ से आपको सांस ज़्यादा आ रहा हुआ होता फील होता है, या तो राइट नोज से या लेफ्ट नोज से। दोनों को सम रखने के लिए भस्त्रिका। नीतू अनुलोम विलोम कर लो, राइट नोज बंद करो, लेफ्ट से शुरू करो। सांस भरने के बाद फिर सांस छोड़ना है राइट से।
सांस भरना है, राइट से वापस सांस छोड़ना है। रिलीज करो धीरे धीरे आप लोग। अभी हमें क्या करना है, राइट नोज को खुला रखना है। सीमा अनुलोम विलोम कर लीजिए, अनुलोम विलोम करना है कंटिन्यू। ये हमने राइट नोज को बंद रखा था ना पहले, अब हम लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, ठीक है। और राइट को खुला रखेंगे। राइट हैंड को उठाया, कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हैं जितना कंफर्ट हो ना, एक बार शुरू करते हैं तो उतना ही करना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है फिर, है ना। स्ट्रेंथ फिर से करो राइट नोज से। सांस भरना भी है, सांस छोड़ना भी है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो रही है उस नाक से सांस लेने में छोड़ने में, उसी स्वर को हमें चलाना है जो बंद है, तभी हम कर रहे हैं एक एक नाक से। मोस्टली क्या होता है, राइट जो साइड होती है वो ही मोस्टली बंद मिलती है लोगों को, राइट जो स्वर होता है वो ही बंद होता है। धीरे धीरे रिलीज करिए। चलिए भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथों को उठा लेना है। भ्रामरी के 3 राउंड करेंगे हम। पहली उंगली माथे के ऊपर रखनी है, दूसरी उंगली आँख के नीचे, एक बार आप देख लीजिए पुनीत, तीसरी उंगली नाक के नीचे और चौथी उंगली होंठ के नीचे रखेंगे। और जो कान का ये जो पॉइंट है ना, इसको अंदर अंगूठे से दबाकर फिर हमें आंखें बंद ही रखेंगे सॉफ्टली, और सांस भर के सांस छोड़ते हुए नाक से भंवरे का गुंजन करना है, ठीक है। ओम का उच्चारण समझ लीजिए, आपको ओम का ही उच्चारण करना है नाक से, आपके गले से भी ध्वनि ना हो, मुंह से भी ना हो, सिर्फ नाक से, ठीक है। शुरू करेंगे, चलिए। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे ले आइए, आंखें बंद ही रखेंगे। और जो आपने उच्चारण किया है, भंवरे का गुंजन किया है, उसको फील करिए कि आपको अभी भी वही भंवरे का गुंजन महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है। और आप उस भंवरे के गुंजन को सुनने के लिए उसके पीछे बार बार आप दौड़ रहे हैं कि आपको वो आवाज़ जो है इतनी मधुर लग रही है, उससे आपका मन शांत हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। आंखें बंद ही रखिए। ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भर के सांस छोड़ते हुए मुंह से उच्चारण। ओम के उच्चारण को रिलीज करके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतं गम्या। ओम शांति
शांति शांति। हाथों की हथेली को मिलाइए, आंखें बंद ही रखिए, रब करिए तेजी से। पाम्स को रब करने के बाद अपनी आईज पे, अपने फेस पे टच करिए।